हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एस के ऊपर कि आखिर में एस क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और क्या इसकी डिफरेंट रेंजेस होती है। उन सब की बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। अनअकैडमी द्वारा गेट 2022 के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जो कि जनवरी मंथ के हर एक संडे को आपको देखने को मिलेंगे। इन टेस्ट को देने से क्या फ़ायदा है? सबसे पहली बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात ये कि इन टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरे पूरे सिलेबस का, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए हैं, पूरे सिलेबस को कवर ये करता है। और रियल एग्ज़ाम जैसे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होगा। ऑल इंडिया रैंक अपनी देख सकते हैं, और जिस एरिया जो वीक जोन है आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स का, वो भी आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। इन टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें, दैट इज़ मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको एंट्री मिल जाए। दोस्तों, बात करें कॉम्बैट की, तो हर संडे कॉम्बैट ऑर्गेनाइज होता है। कॉम्बैट के अंदर आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन 60 मिनट्स होते हैं, जिसके अंदर फ़ायदा ये है कि आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में ये सारे रिवॉर्ड्स भी आप यहाँ से जीत सकते हैं। तो इसमें भी एनरोल कीजिए और मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें, मोहनदांगी 10। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेट इज़ गेट 22-23 के लिए आप प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि अभी प्राइस हाइक होने वाला है। नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। इसके लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। रेस ए हैंड करके एक ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में दोस्त बात करें यहाँ पर कि अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको मेंटरशिप देखने को मिलेगी। एक एडुकेटर रहता है जो आपका मेंटर रहता है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स बताता रहेगा कि आपको इस टॉपिक में कमी है, आपको इस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्पेशल क्लास के फीचर्स तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है, पल्स फॉर देयर लर्नर्स होता है, नेवर कोई क्लास नहीं मिस कर सकते आप। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता है, लेक्चर नोट्स मिलते हैं, और एनीवेयर आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम एस तो सबसे पहला जो बात आती है वो इसके फुल फॉर्म की। तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं एस का, तो वो हमारा होता है सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशो। क्या बोला? सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशो इसका फुल फॉर्म होता है। ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर, क्या बोला मैं, स्मॉल अमाउंट में अगर हमारे पास क्या होगा, सोडियम डेट इज Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो ये प्लांट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, गुड होता है किसके लिए? प्लांट के लिए। लेकिन अगर हमारा जो Na पॉजिटिव आयन है, अगर हमारा Na पॉजिटिव आयन है ज़्यादा है या एक्सेस में है, ठीक है, तो ये हमारे प्लांट और सॉइल दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या बोला? कि अगर स्मॉल अमाउंट में हमारा सोडियम आयन है तो ये हमारे प्लांट के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर सोडियम आयन एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये हमारे प्लांट और सोइल दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक पॉइंट था जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? वो कहता है कि एक्सेस सोडियम कंट्रीब्यूट्स टू सैलिनिटी। क्या बोला? अगर सोडियम डेट इज Na पॉजिटिव जो है हमारा, क्या बोला मैं, Na पॉजिटिव जो है अगर एक्सेस में है तो ये हमारे सैलिनिटी क्रिएट करेगा, मतलब कि सॉल्टी नेचर वहाँ पर डेवलप करता है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको कि सोडियम अगर एक्सेस में है तो ये सैलिनिटी को कंट्रीब्यूट करता है। और अब ये जो सैलिनिटी नेचर है, या मैं बोल सकता हूँ जो सोडियम है, अगर एक्सेस में सोडियम प्रेजेंट है तो ये हमारे कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए टॉक्सिक तरह का काम करता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला। ठीक है, किसके लिए? कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी जो कि मैं आपको क्लियर किया हूँ। आगे इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, देखो, ऐसी सोइल जिसके अंदर हाई सोडियम कंटेंट है, ठीक है, अगर किसी सोइल के अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, डेट इज Na पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो प्लास्टिक नेचर की हो जाएगी। क्या बोला? प्लास्टिक नेचर की हो जाएगी। अब अगर कोई सी सोइल प्लास्टिक नेचर की अगर हो गई है तो इसके अंदर क्या हमारा वाटर पेनेट्रेट कर पाएगा? मतलब नहीं कर पाएगा। तो अगर ये मेरी प्लास्टिक नेचर की सोइल है,
दिस इज व्हाट माय प्लास्टिक सोइल, अगर पीएस बोलूँ इसको, तो इस पीएस में क्या होगा दोस्तों, इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, परमेबिलिटी कम हो जाती है, डेट इज परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। साथ में पुअर एरिएशन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक नेचर की सोइल हो गई तो इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो दूसरी बात परमिएबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, मतलब कि इसके अंदर वाटर की जो फ्लोइंग कैपेसिटी थी पहले, मतलब कि ये सॉइल है, सॉइल के अंदर से वाटर जो हमारा फ्लो हो पा रहा था, परमिएट कर रही थी ये सॉइल इस वाटर को फ्लो होने के लिए, वो डिक्रीज हो जाएगी। और वो डिक्रीज होगी तो साथ में एयर के साथ कांटेक्ट कम रह पाएगा, तो इसलिए वहाँ पर पुअर एरिएशन भी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमारी सोइल बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक नेचर की हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर परमिएबिलिटी और पुअर एरिएशन हमको देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो एक्सेसिवनेस है, मतलब कि जो एक्सेस में सोडियम प्रेजेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके सामने एक्सप्रेशन है SAR को कैलकुलेट करने का, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर मैं आपको ये रूट से बता देता हूँ, ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर हमारा क्या है, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है डेट इज सोडियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम की कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम किस वैल्यू में पुट करें या किस यूनिट में पुट करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन थी ये हमारी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, क्या बोला यह ध्यान रखिएगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। मींस ये जो एक्सप्रेशन मैं आपको बताया हूं अभी किसका, SAR कैलकुलेट करने का, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में आपको पुट करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको फॉर्मूले में बता दिया हूँ कि कैसे आप इसको SAR को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास अलग अलग SAR की वैल्यू होती है, डेट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की रेंज अगर ये है तो किस टाइप का वाटर वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ये हम बात करते हैं। अगर हमारे SAR की वैल्यू 0 to 10 है तो जो टाइप ऑफ वाटर रहेगा, वाटर के अंदर हमारे लो सोडियम कंटेंट होगा। अगर हमारी SAR की वैल्यू 10 to 18 तक है तो वहाँ पर हमको मीडियम सोडियम देखने को मिलेगा उसके अंदर। अगर 18 to 26 है तो हाई सोडियम वहाँ पर देखने को मिलता है, और अगर ग्रेटर देन 26 है तो वेरी हाई सोडियम हमको देखने को मिलता है। दोस्तों इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे अधिकतर फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैं सबसे पहले आपको बताया SAR क्या होता है, SAR का फुल फॉर्म बताया, फिर बताया SAR को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद हमने इसके बताया कि SAR कैसे अफेक्ट करता है किसी भी सॉइल के ऊपर, कैसे अफेक्ट करता है, वो सॉइल की परमिएबिलिटी घटा देता है, साथ में एरिएशन को कम कर देता है, डेट इज़ पुअर एरिएशन वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बात करें यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस ऑफ SAR की, ठीक है। अगर SAR की वैल्यू इस रेंज में है तो उसके अंदर जो जो वाटर है हमारा लो सोडियम वाटर रहेगा, या इस टाइप की सारी रेंजेस में आपको बताया हूँ। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को याद रखनी है क्योंकि टेबल्स में आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि अगर SAR की वैल्यू 18 to 26 है तो बताइए वाटर वहाँ पर कैसा होगा, तो वहाँ पर हाई सोडियम वाटर हमको देखने को मिलेगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और अनअकैडमी पर अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।